नमस्कार, स्वागत है आपका HCN न्यूज में। मैं हूं आपके साथ नीतीश पाठक। तिहाड़ से निकलने के बाद अरविंद केजरीवाल जनता जनार्दन के बीच जाते हैं और ऐलान करते हैं कि 2 दिन बाद हम दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। अब सवाल ये उठता है कि अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बीच पीछे कोई मजबूरी है या फिर कोई मास्टर गेम है। अब अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे देंगे तो दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मतलब कि अरविंद केजरीवाल का उत्तराधिकारी कौन बनेगा? आखिर 48 घंटे बाद क्या हुआ? तिहाड़ से निकलने के बाद 48 घंटे बाद क्या हुआ कि वो अरविंद केजरीवाल जो जेल से सरकार चलाने के लिए डटे हुए थे, इस्तीफा देने पर आ गए। इन्हीं सवालों का जवाब जानेंगे और इनसाइड स्टोरी हम बताएंगे, अंदर की खबर लेकर आएंगे और फाइनल मुहर लगाएंगे कि अरविंद केजरीवाल का उत्तराधिकारी कौन बनने जा रहा है। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि अगर अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे देते हैं तो क्या फिर से सीएम बन पाएंगे, यह भी जानने की कोशिश करेंगे। और कहीं आम आदमी पार्टी में फूट तो नहीं पड़ गई? इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए आज मेरे साथ खास बातचीत के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी सुनील राउत जी जुड़ चुके हैं। सर, अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के पीछे कोई मजबूरी है या अरविंद केजरीवाल का कोई मास्टर गेम है? नहीं, मास्टर गेम तो इसको नहीं कह सकते नीतीश, है ये मजबूरी ही। लेकिन बहुत देर कर दी आते आते, कहते हैं ना कि हुजूर बहुत देर कर दी आते आते, वो खेल केजरीवाल के साथ हो गया है। और ये अंदर ही अंदर आम आदमी पार्टी के अंदर, जैसे जो आपने एक इंट्रो में बात कही कि फूट वाली बात जो है, वो अंदर ही अंदर आम आदमी पार्टी के भीतर भी सवाल उठ रहे थे कि इसका बहुत खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि जनता के बीच में जब सिसोदिया जा रहे थे और जनता के बीच में जब बाकी पार्टी के नेता जा रहे थे तो कह रहे थे कि स्थानीय तौर पर आपसे तो हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो अरविंद केजरीवाल है और मनीष सिसोदिया, इन लोगों पर करप्शन के जो चार्जेस लगे, गंभीर चार्जेस है। कोर्ट अगर इनको जमानत नहीं दे रहा, दैट मीन्स कुछ ना कुछ तो है। और उसके बावजूद आप जिद पर अड़े हुए कि नहीं, मुख्यमंत्री हम बने रहेंगे। जबकि मास्टर स्ट्रोक की आपने बात की, मास्टर स्ट्रोक तो तब होता कि जब जिस तरह की केजरीवाल बात किया करते थे कि अगर आप पर कुछ आरोप लगता है तो उस आरोप लगते ही आपको अपने पद से नैतिकता के तौर पर इस्तीफा दे देना चाहिए, और जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक उस पद पर आपको नहीं होना चाहिए। ये अरविंद केजरीवाल के शब्द है, जब वो आंदोलन के दिनों में हुआ करते थे, पार्टी बनाने से पहले की बात है, जब कांग्रेस के नेताओं को, बीजेपी के नेताओं को घेरा करते थे, ये उस दौरान की बात है। लेकिन जैसे ही अरविंद केजरीवाल सत्ता में आ गए, कुर्सी पर बैठ गए, तो कुर्सी के मोह ने उनको ऐसा जकड़ लिया कि 360 डिग्री वो टर्न हो गए। और वो जो नैतिकता का पाठ दूसरे को पढ़ाया करते थे, अपने ऊपर उन्होंने बिल्कुल लागू नहीं किया। तो केजरीवाल ने जेल में रहकर सरकार चलाने की कोशिश की। हालांकि कोर्ट ने बहुत बंदिशें उनके ऊपर लगाई, और अभी भी इस्तीफे के पीछे के अगर कारणों को हम समझेंगे तो केजरीवाल को बेल तो दे दी है, लेकिन वो एक तरह से कैदी ही है। क्योंकि ना वो सीएम हाउस जा सकते हैं, ना किसी फाइल पर साइन कर सकते हैं, ना सचिवालय जा सकते हैं, भाई सेक्रेटरीट जा सकते हैं। तो आप है क्या फिर? सिर्फ एक स्टैंप कि मैं सीएम हूं। तो ये जनता के पीछे गलत संदेश जाएगा। तो केजरीवाल को समझ में आ गया, वो वेट एंड वॉच की स्थिति में थे। कभी तो भाई जमानत मिलेगी तो फुल एंड फ्लैश राइट्स के साथ उनको मिलेगी, लेकिन सशर्त जमानत मिली है, वही बंदिशें उनके ऊपर है जो पहले थी। तो अब केजरीवाल के सामने एक मजबूरी भी है, तो उस मजबूरी को वो एक, कहते हैं ना कि उंगली कटाकर शहीदों में नाम लिखवाना, उस स्थिति में केजरीवाल आने की कोशिश कर रहे हैं कि जी मैं इस्तीफा दे रहा हूं और मैं किसी और को सीएम बनाऊंगा, और मैं तब तक सीएम नहीं बनाऊंगा, दिल्ली की जनता तय करेगी। जाहिर सी बात है, उनका इशारा अगले चुनाव के ऊपर है कि अगर चुनाव में आम आदमी पार्टी फिर से जीत कर आ जाती है तो उसको यह माना जाएगा कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता करप्ट नहीं मानती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो सशर्त जमानत है, वो तो चुनाव के बाद भी लागू होंगे उनके ऊपर, क्योंकि वो तो बेल पर बाहर है ना। नहीं, देखिए, अभी सशर्त जो जमानत है, केस चलने में बहुत लंबा समय लगेगा। ये इसके खिलाफ जब अभी इस बार तो सीएम नहीं, अगली बार जब वो दूसरी बार मुख्यमंत्री चुनकर आएंगे तो वो अभी वाले मुख्यमंत्री नहीं है। ये अभी जो उन पर जो चार्जेस लगे, ये इस मुख्यमंत्री पे चार्जेस लगे। अरविंद केजरीवाल इंडिविजुअल पे पर रोक नहीं है। इंडिविजुअल तो अरविंद केजरीवाल कहीं भी जा सकते हैं, इंडिविजुअल अरविंद केजरीवाल सचिवालय जा सकते हैं, सीएम अरविंद केजरीवाल सचिवालय नहीं जा सकते, सीएम अरविंद केजरीवाल सीएम हाउस नहीं जा सकते। जैसे ही वो सीएम पद से रिजाइन दे देंगे, वो सेक्रेटरीट जा सकते हैं। सेक्रेटरीट जाने पर किसी की रोक थोड़ी है। तो ये इस वाले सीएम पर बंदिश है।
तो ये यही मास्टर स्ट्रोक है आप जो कह रहे हैं कि अगले चुनाव के बाद फिर सीएम अरविंद केजरीवाल सीएम बन जाएंगे, उन पर वो बंदिशें नहीं रहेगी क्योंकि वो नया सीएम है, वो ये वाला सीएम नहीं है। हाँ। ये टेक्निकल टर्म में अगर हम समझे। दूसरी बात पर आते हैं, अब आप कह रहे थे कि कौन सीएम होगा। देखिए ट्रेंड तो चल रहा है एकदम सोशल मीडिया पे, सुनीता भाभी का नाम चल रहा है कि सुनीता केजरीवाल को अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनाएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक मूर्खता करने के बाद दूसरी मूर्खता अरविंद केजरीवाल करेंगे, क्योंकि इस्तीफा न देकर उन्होंने एक तरह से राजनीतिक मूर्खता ही की है। और उनके सहयोगी कांग्रेस के दल भी दबी जुबान से कह रहे हैं, कांग्रेस के साथी इंडिया गठबंधन में साथ है, वो पार्टी में जो पहले भी नेता रह चुके हैं वो भी ट्वीट करके वो भी कह रहे हैं कि भैया ऐसे नहीं कहना चाहिए। आशुतोष है वरिष्ठ पत्रकार, बहुत लोग जो है वो उस पर, उनके फैसले पर कि बहुत देर कर दिया अपने करने में, पहले करना चाहिए था। तो कौन बनेगा? तो मैं ये कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल सुनीता केजरीवाल को तो मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। अगर वो उनको बना देते हैं तो जनता के बीच में वही मैसेज जाएगा, एक परिवारवाद वाला मैसेज, जिसके खिलाफ इन्होंने राजनीति शुरू। हालांकि नैतिकता कुछ बची नहीं है, आपने बच्चों को भी कसम खाई, उसके बाद भी वो कर लिया, कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया, तो केजरीवाल ने कुछ नैतिकता तो रखी नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इस वक्त, क्योंकि जिस वो आम आदमी पार्टी के अपने सर्वेज है या आम आदमी पार्टी के अपनी जो रिपोर्ट्स उनके पास आ रही है, उसमें पता चल रहा है कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी तीनों की साख बहुत गिरी है। लोकसभा चुनाव के नतीजे उनके सामने हैं, तो इसलिए अरविंद केजरीवाल इतना बड़ा रिस्क मुझे नहीं लगता लेंगे। हाँ, अपना पपेट जरूर वो उस कुर्सी पे बिठाएंगे, और उस लिस्ट में सबसे बढ़िया नाम अगर कोई है तो वो है आतिशी। आप उस इंसिडेंट को कनेक्ट करने के लिए मैं आपको और एक चीज बताता हूं कि आतिशी को क्यों मुख्यमंत्री बनाएंगे अरविंद केजरीवाल। जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे और 15 अगस्त पर जब झंडा फहराना था, तो राज्यपाल को जब पत्र लिखा गया तो उसमें बहुत सारे नेता थे। वरिष्ठ नेता गोपाल राय थे, भाई आम आदमी पार्टी में अगर वरिष्ठ नेताओं की सूची में देखें तो गोपाल राय का नाम था, वो भी अरविंद केजरीवाल के करीबी है। बाकी और नेताओं में देखें तो लंबी फेहरिस्त है। आपके स्वास्थ्य मंत्री, उनके जो कैलाश गहलोत साहब, उनकी बात कर रहा हूं मैं, वो सीनियरिटी में। सौरभ भारद्वाज तो ठीक है, वो आतिशी के समकक्ष अगर उनको हम लेंगे, लेकिन सीनियर मोस्ट नेताओं की अगर हम बात करें तो वो थे। लेकिन उसके बावजूद अरविंद केजरीवाल ने नाम किसका झंडा फहराने के लिए दिया? आतिशी का दिया। क्यों? क्योंकि आतिशी अरविंद केजरीवाल का जो एक बुक है उसमें गुड बुक में है वो। और उसके बाद वो जो एक कहते हैं ना कि ट्विटर पर चल भी रहा है कि दो, या तो राबड़ी लालू मॉडल आएगा या फिर सोनिया मनमोहन मॉडल आएगा। सोनिया मनमोहन मॉडल मतलब अपना पपेट कोई हम बिठा दे, तो उसमें आतिशी सबसे फिट बैठती है। और आप देख लीजिएगा 2 दिन बाद यह ऐलान होगा कि आतिशी को दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बनाएंगे। लेकिन मेरा सवाल यही है कि अगर मान लीजिए आतिशी मुख्यमंत्री बन जाती है, फिर जब चुनाव होता है, मान लेते हैं कि आम आदमी पार्टी जीत कर आती है, तो फिर विपक्ष वाले घेरेंगे कि तुम तो भाई महिला को कुर्सी से हटा रहे हो। अगर अरविंद केजरीवाल आगे आते हैं तो फिर विपक्ष तो घेरेगा। विपक्ष का काम है घेरना, लेकिन चुनाव हो गए, एक बार सत्ता आपको मिल गई, फिर तो 5 साल के लिए छुट्टी है ना भाई, आप घेरते रहिए। विपक्ष का ये काम है। जैसे केंद्र में बीजेपी की सरकार है तो इधर आम आदमी पार्टी घेरती है, कांग्रेस, ये विपक्ष का काम है। ये राजधर्म भी है, ये राजनीति भी है, तो वो तो करेंगे, घेरेंगे। लेकिन काम तो हो गया, एक संदेश भी दे दिया। इसमें देखिए कई संदेश छिपे हुए। एक संदेश दे देंगे कि हमने महिला को मुख्यमंत्री बना दिया, तो हमारी पार्टी महिला विरोधी पार्टी नहीं है, महिलाओं का सम्मान करते हैं, महिलाओं के लिए कि देखिए हमने बस की टिकट कर दी, महिलाओं के लिए पैसे कर दिए। तो एक महिलाओं के बीच में केजरीवाल संदेश देंगे। दूसरा कि युवा चेहरे को हमने सीएम बनाया, पढ़ा लिखा सीएम बनाया। ये इस तरह का नैरेटिव जो है वो केजरीवाल गढ़ेंगे जनता के बीच में जाकर। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि सुनीता केजरीवाल को तो मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, आतिशी मुख्यमंत्री बनेगी दिल्ली की, और उसी के नाम पर मोहर लगेगी। अगर आतिशी मान लीजिए मुख्यमंत्री बनती है सुनील जी, तो कहीं पार्टी में फूट तो ना पड़ जाए? क्योंकि पार्टी में बहुत सारे वरिष्ठ नेता, जैसे गोपाल राय की बात की आपने, कैलाश गहलोत की बात की आपने, उधर बात करें तो हमारे पास संजय सिंह भी हैं, तो कहीं पार्टी में फूट तो नहीं पड़ जाए? संजय सिंह तो राज्यसभा, हालांकि उनके जो अरमान है वो हिलोरे लेते रहते हैं संजय सिंह के, लेकिन संजय सिंह अभी इस वो बहुत राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी है, तो इस परिदृश्य में आ भी नहीं रहे। उन्हें पता है कि मैं वहां पहुंच भी नहीं सकता हूं, वो अपनी अलग भूमिका चुन रहे। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जो वरिष्ठ नेता है, गोपाल राय हो गए, गहलोत हो गए, इन लोगों के मन में, देखिए क्या होता है कि राजनीति में एक बात होती है कि मन में नेताओं के टीस जरूर रहेगी कि एक नई लड़की को मुख्यमंत्री बना दिया, केजरीवाल ने हम पर भरोसा नहीं किया, तो एक टीस रहेगी पार्टी में। टूट वाली जैसी स्थिति तो आएगी नहीं, क्योंकि आम आदमी पार्टी में ठीक है, आप सेकंड पोजीशन तो है, कम से कम आप बड़े पद पर है,
तो टूट वाली स्थिति अभी फिलहाल मैं नहीं देखता हूं कि इस डिसीजन के बाद कोई टूट होने वाली है। केजरीवाल में 2 दिन का समय इसीलिए है, 2 दिन में वो सेट करेंगे सबको, अलग अलग लोगों से मीटिंग करेंगे, विधायकों से मीटिंग करेंगे, मन टटोलने की कोशिश करेंगे। इस चीज में मास्टर है वो करेंगे अपने मन का ही, लेकिन एक ड्रामा जिसको कहते हैं पॉलिटिकल ड्रामा पूरा क्रिएट किया जाएगा कि आप बताइए किसको बनाना चाहिए, आप अपना नाम सुझाइए। और वो एक तरह से, और जाहिर सी बात है कि वो नाम होता वही है कि मीडिया में पहले चला दिया जाएगा तो एक परसेप्शन जो होता है उसी का नाम लिया जाएगा वहां, या बाकी लोग तो एक कहेंगे कि देखिए जिस सबने कहा और इसलिए हमने ये फैसला लिया। आखिर क्या वजह है कि जो इलेक्शन फरवरी में होता है, विधानसभा, दिल्ली विधानसभा का चुनाव, ये पहले चाह रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई महाराष्ट्र के साथ इलेक्शन नवंबर में करा दो। आखिर अरविंद केजरीवाल पहले चुनाव क्यों चाह रहे हैं दिल्ली का? देखिए केजरीवाल लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं उसके बाद जिस तरह से देखिए आम आदमी पार्टी का वोट शेयर के मामले में अगर हम बात करें तो ठीक है, वो 100 बहुत ज़्यादा उसमें गिरावट नहीं है, लेकिन सीटों में आप कन्वर्ट नहीं कर पाए। इनको उम्मीद है कि अभी जो लहर है, केजरीवाल को अभी जमानत मिली हुई है, तो अभी जो लहर है वो आम आदमी पार्टी के पक्ष में आ सकती है। हम सीएम बदल देंगे तो एक ताज़ा ताज़ा मामला रहेगा। और इसीलिए दूसरा एक कारण जो है कि चूंकि अभी आपको इस्तीफा दे देना है तो आप फरवरी तक सीएम की कुर्सी से दूर रहेंगे, तो अगर चुनाव जल्दी हो जाएंगे तो फिर अगर जीत कर हार जाएंगे तो ठीक है भाई, सीएम तो वैसे भी नहीं है और वैसे भी नहीं है, और जीत अगर जाते हैं तो जल्दी सीएम बन जाएंगे, तो इसलिए वो जल्दी चुनाव चाह रहे हैं। अच्छा, अंदर की इसका बात इसका असर कहीं कहीं हरियाणा में विधानसभा इलेक्शन है, तो कहीं इसका असर हरियाणा चुनाव पर पड़ेगा, क्योंकि हरियाणा में भी 90 सीटों पर आम आदमी पार्टी वहां पर फाइट कर रही है। नहीं, इस चीज का असर हरियाणा पर नहीं पड़ेगा। हरियाणा के अपने स्थानीय मुद्दे हैं। हरियाणा का चुनाव जो है उसको केंद्रीय मुद्दे प्रभावित नहीं कर सकते या दूसरे राज्य के मुद्दे प्रभावित नहीं कर सकते। तो हरियाणा के अपने कोर इश्यूज है, उन इश्यूज पर जो बात कर रहा है, वहां के इश्यूज पर, तो वहां का जो पॉलिटिकल सिनेरियो अलग है। तो दिल्ली के किसी भी घटना का हरियाणा के चुनाव पर कोई असर नहीं होगा। हाँ, केजरीवाल बाहर आए हैं, वो प्रचार करने जाएंगे, प्रचार करेंगे वहाँ कुछ, क्योंकि वो हरियाणा से ही है, अपने आप को बताते हैं कि हम, मैं हरियाणा से हूँ, मेरा जन्म है यहाँ, तो उस तरह का वो थोड़ा सा एक सिंपैथी गेन करने की कोशिश करेंगे लोगों के बीच जाकर। उसका कितना प्रभाव होता है वो थोड़ा सा उसके लिए वक्त देना पड़ेगा हमें, लेकिन ये जो आतिशी सीएम और ये जो पूरे घटनाक्रम है, इसका चुनाव पर कोई असर नहीं होने। 2020 विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी स्लोगन लाई थी कि अच्छे बीते 5 साल लगे रहो केजरीवाल। तो क्या लग रहा है कि इस बार जो विधानसभा के चुनाव आएंगे इसमें कट्टर ईमानदार वर्सेस कट्टर बेईमान पर लड़ाई होगा? नहीं, चेहरा देखिए अरविंद केजरीवाल ही होगा। चेहरे पर वो नहीं, सिर्फ वो सीएम की कुर्सी पर नहीं होंगे, लेकिन आप देखेंगे कि चेहरा पार्टी का, चेहरा चुनाव का अरविंद केजरीवाल ही होंगे हर जगह, क्योंकि उनकी जो लोकप्रियता है देश भर में, बाकी आम आदमी पार्टी में उनके बरक्स कोई नेता नहीं है। आम आदमी पार्टी ही उनके चेहरे पर एक तरह से बनी है, ये कह सकते हैं हम। तो चेहरा केजरीवाल ही होंगे, उनके अलावा दूसरा कोई चेहरा नहीं होगा। वही लगे रहो केजरीवाल, या आप क्या नया ये स्लोगन लेके आते, क्योंकि इस चीज़ में मास्टर है आम आदमी पार्टी, नैरेटिव सेट करने में, चुनाव स्लोगन्स में, चुनाव कैंपेनिंग में। तो वो क्या लेके आते हो देखना होगा। कट्टर ईमानदार वाली जो छवि है उस पर डेंट हुआ है, तो कट्टर ईमानदार को कट्टर बेईमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रैलियों में कह रहे हैं, बाकी भारतीय जनता पार्टी के नेता भी कह रहे हैं। तो कट्टर ईमानदार वाली जो छवि है उसको डेंट हुआ है। तो क्या फायदा इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में? दिल्ली बीजेपी, खासकर बीजेपी लगातार प्रदर्शन कर रही है, आरोप प्रत्यारोप अरविंद केजरीवाल पर पिछले 1 साल से देखा जाए तो लगातार सड़क पर हैं। वीरेंद्र सचदेवा से लेकर तमाम उनकी जो टीम है उनकी अध्यक्षता में सड़क पर है। तो क्या सवाल है कि क्या अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद आम बीजेपी को फायदा मिलेगा? ये जो मुद्दा है, इस मुद्दे की अगर हम बात करें, कांग्रेस ने उठाया लेकिन बीजेपी ने इसको हाईजैक कर लिया। एक तरह से हाईजैक क्या किया, वो आम आदमी पार्टी ने उनके झोली में डाला। तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से प्रदर्शन कर रही है, जाहिर तौर पर दिल्ली में उसका लाभ लेने की कोशिश करेंगी। केजरीवाल की छवि को डेंट जो कर रही है गली गली जाके कि ये कट्टर बेईमान आदमी है, इसने करप्शन किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस इतनी हो रही है, केंद्रीय नेतृत्व की ओर से, केंद्रीय जो भारतीय जनता पार्टी उसकी ओर से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। कल सुधांशु त्रिवेदी ने भी इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी दिल्ली को जीतना चाहती है। एमसीडी भी आपके हाथ से चली गई, लोकसभा की 7 सीटें जरूर आ गई आपको, आप उत्साहित है इस चीज से। तीसरी बार ऐसा हुआ है कि आपने सारी की सारी सीटें जीती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक ड्रॉबैक जो बड़ा दिल्ली में है, वो नेता कोई ऐसा
बरक्स अरविंद केजरीवाल बनाम वो खड़ा नहीं कर पाई है बीजेपी। तो वहां थोड़ा सा एक लैग करते हुए दिखती है। तो उसका लाभ कितना ले पाती है, क्या नई स्ट्रेटेजी लेके आती है आने वाले चुनाव में, ये देखना दिलचस्प होगा। मतलब अरविंद केजरीवाल का उत्तराधिकारी हम आतिशी को माने? मेरा जो विश्लेषण कहता है, मैंने जितना अपना एक उसमें प्रो एंड कॉन्स की स्थिति है, आतिशी फिट है, परफेक्ट है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी की तरह कोई केजरीवाल जी नया दांव चल दे, चाल चल दे, ये अलग है, लेकिन अभी जो सिनेरियो है उसमें आतिशी एकदम फिट बैठती है। उनके गुड बुक में है, उन्होंने जिस तरह से 15 अगस्त पर उनका नाम सुझाया पूरे लिस्ट में, तो वो मेरे ख्याल से आतिशी ही दिल्ली की मुख्यमंत्री बनेगी। चलिए, बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। अब जनता जनार्दन पर हम छोड़ते हैं एक सवाल कि आपके मन में क्या है, क्या लग रहा है अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा, और अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के पीछे असली वजह आप क्या समझते हैं? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें HCN न्यूज। धन्यवाद।